हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन व अक्रिय गैसें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि ब्रोमीन होती है, यानी ब्रोमीन जो है कैसी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों लाल द्रव। ठीक है, यानी दोस्तों ब्रोमीन जो है वो लाल कलर का जो है वो द्रव होता है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा है कि ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ठीक है, यानी ब्रोमीन कैसा द्रव है, तो गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ठीक है, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 35 होता है। ठीक है, तथा यह कमरे के ताप यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है। यानी दोस्तों याद रखिएगा कि ब्रोमीन जो है वह जो है द्रव अवस्था में रहता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, और यह जो है अज्वलनशील है। ठीक है, मतलब यह जो है ब्रोमीन नहीं जलता है, यानी कि पेट्रोल डीजल की तरह यह नहीं जलता है। ठीक है, और जल में यह जो है सो कम घुलनशील। ठीक है, देखिए ब्रोमीन जो है दोस्तों वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों वर्ग 17 में कौन कौन तत्व है, जैसे में ये है ना, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, तो यह जो है आ, ब्रोमीन वर्ग 17 का जो है सो तत्व है, और वर्ग 17 के तत्व को दोस्तों हैलोजन वर्ग भी कहा जाता है उसको। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्या कारण है। ठीक है, किसके कारण, तो आंसर है क्लोरीन के कारण। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में क्लोरीन है ना, यानी कि Cl2 का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यानी कि देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कहने का मतलब है कि HCl। ठीक है, तो HCl को जो है कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो देखिए ये डी नंबर, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, यानी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से जो है यह रिएक्शन करता है दोस्तों, इसी कारण। देखिए इसका व्याख्या क्या है, व्याख्या। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है। ठीक है, H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। ठीक है, यानी कि H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। दोस्तों हाइड HCl नहीं है दोस्तों, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, यानी H2F है दोस्तों, H2F। ठीक है, H2F यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में तो ये जो फ्लोरीन है ना, इसी के कारण जो है वो अत्यधिक क्रियाशील है, क्योंकि फ्लोरीन दोस्तों एक बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील जो है हैलोजन तत्व होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है, यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है। ठीक है, जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? ठीक है दोस्तों, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों इसका होता है अष्टफलकीय होता है। ठीक है, व्याख्या देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हास गैस क्या होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी दोस्तों इसका सूत्र होता है N2O। ठीक है, यही होता है नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र। इसका व्याख्या देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड हास गैस है, यानी कि हंसने वाला गैस है, हंसाने वाला गैस है। ठीक है, इसके सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थेसिया के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं, कि डॉक्टर इसका उपयोग बेहोश करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? अभी हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए इस देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? दोस्तों नीचे जो भी गैस है उसमें से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड को प्रदूषक माना जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम लोग सांस ही लेते हैं। ठीक है, और आर्गन एक अक्रिय गैस है। देखिए व्याख्या में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, यानी SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 एवं कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO आदि को प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, वायुमंडलीय प्रदूषक मुख्य रूप से कौन कौन है? देखिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर ये CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? यानी दोस्तों हवा में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो दोस्तों रेडॉन नहीं होती है। ठीक है, बाकी सब होती है, हीलियम, आर्गन, नियॉन। देखिए इसका व्याख्या, रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती। अन्य अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन व अक्रिय गैसें के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि BPSC TRE 4 और BPSC 71st एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें। निश्चित रूप से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।